आदमी को कौन चीज विचलित करती है? सुख की तमन्ना, उसकी चाहना, उसकी कामनाएं उसको घुमाए फिरती हैं, यहाँ से वहाँ, इधर से उधर, अच्छी से बुरे, बुरे से अच्छे की तरफ। इसलिए बोला कि ऐसी जगह हम नहीं जाना चाहते, हम उस जगह जाना चाहते हैं जहाँ पर जाने के बाद में सब बराबर हैं, सब समान हैं, किसी की कोई चाहना नहीं रह जाती। इसीलिए संतों ने, राधा स्वामी दयाल ने वाणी में फरमाया कि मुक्ति की नहीं चाह मन में भक्ति प्यारी लागे, कि वो मुक्ति की चाहना भी नहीं रखते हम तो उस चीज़ को भक्ति प्यारी लगती है कि जिसको प्राप्त करने के लिए जिसमें मन हमारा मगन हो जाता है, उसी में हमें जो शांति मिल जाती है, और वो शांति मिलती है दर्शन में, और वो दर्शन गुरु में, अपने प्रीतम के रूप में, परमात्मा के रूप में, उस सार वस्तु के रूप में देखते हैं कि जिसने संसार में आके हमारे बुरे कर्मों को छुटा के अच्छे रास्ते पे लगा दिया, उससे बड़ा और काम कौन कर सकता है दुनिया में। और सारे के सारे जितने भी नातेदार हैं, रिश्तेदार हैं, संबंधी हैं, अपने स्वार्थ के लिए हैं, अपने सुख के लिए हैं। दूसरे पे दुख पड़ता है या कोई उनको परेशानी आती है, मुंह फेर लेते हैं, देर नहीं करते हैं। खुद की संतान भी उसको पास रखने से इनकार कर देती है, दुख सुख में वो भी उसको छोड़ के चल देते हैं। इसलिए ऐसी जगह में रह के जिसका दुख का साथी कौन है? सतगुरु साथी है। बुरे कर्म में भी जो हमें साथ दे के कहता है, वो उन बुरे कर्मों को भी हमारे सुख के लिए खुद लेने के लिए तैयार हो जाता है। जो इस लोक का नहीं परलोक तक का हमारा जन्म संवार देता है, और बार बार इस संसार से आने से जो पीछा छोटा देता है, हमें वो वस्तु चाहिए। और वो वस्तु किस में? वो निज नाम में है। निज नाम इंसान के सभी भ्रमों को निकाल के, अज्ञान को मिटा के उस सच्चाई के रास्ते पे चलाती है, जिसकी कमाई करने से ये जीव संसार में रहते हुए तो सुख भोगता है, जिसको चाहना नहीं है किसी चीज़ की, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो सहन के शाह। जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं वो शहंशाह है, न जिसको कपड़े की ज़रूरत है, न जिसको अच्छे खाने पीने की ज़रूरत है। मन मगन है, और जब मन मगन किस चीज़ में होगा, वो नाम में मगन हो जाता है। ये इंद्रिय रस के भोग हैं, जो चंद मिनटों के बाद में जिस रस को हम आनंद मानते हैं, किसी भी इंद्रिय से जो आप आनंद और सुख भोगते हो, जिस चीज़ को प्रयोग करके खुश होते हो, वो थोड़े टाइम में दुख में परिवर्तित हो जाती है, नहीं रहती वो चीज़ ऐसी। इसीलिए उस न खत्म होने वाले सुख को प्राप्त करने के लिए उस नाम की कमाई करते हैं। जब गुरु की शरण में चले जाते हैं, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, ज्ञान अंधेर विनाश। जब ज्ञान रूपी अंजन दे दिया, ज्ञान रूपी दवाई दे दी, जब वो हमारी आंखों में डाल दी गई, तो अज्ञान रूपी अंधेरा था वो हमारा दूर हो गया, और हमें वो ज्ञान हो गया, प्रकाश हो गया, हमारी वो आंखें खुल गई कि जिसके कारण हमें भला और बुरा अच्छी तरह से नज़र आने लग गया कि किस में हमारा हित है और किस में हमें कष्ट उठाने पड़ते हैं। संसार में बार बार आते हैं, लेकिन भक्ति श्रद्धा और विश्वास का खेल है। जिसने यकीन किया, निश्चय करके जब वो नाम की कमाई करता है, अपने आप को सुमन में, ध्यान में, भजन में, लेकिन ये चीज़ें भी कि गुरु की रहनुमाई में। अगर आदमी अकेला चलता है, बहक जाता है। इसलिए सत्संगों की जीव को ज़रूरत पड़ती है। सत्संगों में ऐसे ऐसे भेद खोले जाते हैं जो कई बार आदमी अकेले में करता है। निश्चित रूप से वो गुरु के बताए मार्ग पर चलता है, नाम का सुमरण भी करता है, ध्यान के लिए टाइम भी देता है, शब्द के सुनने का भी वो प्रयास करता है, अपनी संसारी चीज़ों का त्याग भी कर देता है, बुरी संगति को भी छोड़ देता है, बुरी आदतों से भी निजात पा लेता है। जितना होता है वो अच्छा करता है, गुरु के बताए वचन को मानता है, अपने जीवन को सही रास्ते पर लगाता है। फिर भी कई बार ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि वो भटक जाता है और समझ में नहीं आती कि अब क्या किया जाए। पूछे तो किससे पूछे? लेकिन जब सत्संग में जाता है ये जीव, आपने देखा भी होगा, जब भी सत्संग में आओगे, जिसकी जितनी बातें मन में होंगी, जो भ्रम होंगे, उनका सबका निवारण उसी टाइम हो जाएगा। सत्संग किसी एक के लिए नहीं होता, सब जीवों के लिए होता है।
बल्कि कबीर साहब तो इस बारे में बुरे बोलते हैं। वो तो कहते हैं माँ मुंडू संत किर जाते भरम ना जाए। जिस गुरु से जीव का भरम नहीं जाता तो कहता है कि उसके पास जाने से क्या फायदा, उसको तो दूर से सलाम कर देना चाहिए। उस गुरु को छोड़ देने में कोई दुख नहीं है। अगर तुम्हारे फायदे की चीज नहीं, उसको त्यागने में कोई दुख नहीं है। बेटा नालायक तजो तजो स्वार्थी यार, निर्मोही माता तजो तजो निलज्जी नार, तजो निलज्जी नार तजो सन्यासी कामी, नौकर नमक हराम तजो तजो अन्यायी स्वामी, गुरु लालची तजो तजो चेला अड़सेटा, पिता अधर्मी तजो तजो नालायक बेटा। ये चीज अगर अच्छी नहीं है, नालायक हैं या काम की नहीं है, अलग अलग बता दी। नालायक बेटा हो छोड़ देना चाहिए, नहीं तो बार बार परेशानियों में डालता रहेगा। अगर हमारी संतान सही है, हमारे कहे में चलती है, जो बातें हम कहते हैं, इसी पर शिष्य और संतान एक ही चीज होती है। जो बेटा माँ बाप का कहा नहीं मानता, आज्ञा का पालन नहीं करता, तो उस बेटे को छोड़ देने में कोई दोष नहीं है। और स्वार्थी मित्र है जो सिर्फ अपने स्वार्थ की बात करता है, लालच की बात करता है, अपना उल्लू सीधा करना चाहता है, चाहे वो दूसरे का कुछ भी हो, अपने हित के सिवाय जो नहीं सोचता, उस मित्र को त्याग देना चाहिए। निर्मोही माता तजो, जिस माँ का अपनी संतान में मोह नहीं है, उस माँ को भी छोड़ देना चाहिए। वो माँ नहीं है, फिर उस पुत्र और पुत्री को दोष नहीं लगता है, क्योंकि जिसका प्यार नहीं अपनी संतान से और जिसका मोह नहीं है उनके साथ में, तो उनका लालन पालन क्या करेगी। जिसको हम पैदा करके लालन पालन करते हैं, उनको इस अच्छी हर चीज़ के लायक बनाते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं, जीवन का सही रास्ता दिखाते हैं, तो हम माँ बाप हैं उसके। लेकिन जो माँ बाप ही अपनी संतान को गलत रास्ता दिखाता है और जिसका उनके साथ कोई मोह नहीं है, उनको छोड़ के चल देता है, तो उनको फिर माँ बाप कहने में उनका कोई फायदा भी नहीं है और उनको कोई अच्छी चीज़ कहेगा भी नहीं। अगर गुरु लालची है तो उसको छोड़ देने में कोई दुख नहीं, दोष नहीं है, छोड़ देना चाहिए। चेला अगर अड़सेटा है, अगर चेला है उल्टे सीधे कर्म करता है, गुरु की आज्ञा और मर्यादाओं को तोड़ता है, पालन नहीं करता है, उसके वचन को नहीं मानता है, तो उसको शिष्य कहना भी एक अधर्म है, पाप कर्म है वो भी। क्योंकि जो गुरु की आज्ञा नहीं चलता वो शिष्य कैसा? शिष्य सेवक तो उसको कहते हैं जो शिक्षा लेने वाला होता है।